नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो थोड़ा लेट डाल पा रही हूँ क्योंकि गला मेरा ख़राब था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, आवाज़ बैठी हुई थी, इसलिए क्षमा चाहूँगी। आपको धनु राशि का वीडियो थोड़ा विलम्ब से मिल रहा है। तो चलिए आज आपकी टैरोट रीडिंग करूँगी। आज 2 तारीख है। आज 2 मार्च से लेके अगले 2 अप्रैल तक की एनर्जी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। सबसे पहले देखूँगी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कि रिलेशनशिप में, प्यार में, पार्टनरशिप में, शादीशुदा जीवन में, सब में कैसा चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन आप दोनों का, डिवाइन गाइडेंस, उसके बाद आपकी हेल्थ, एंजल गाइडेंस, आपका फाइनेंस, आपका कैरियर, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाली हूँ। और लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। इसके बाद लास्ट में मैं हिडन फीलिंग आपके पार्टनर की भी निकालूंगी। तो आप वीडियो अगर पूरी तरह देखना चाहते हैं, जानकारी चाहिए सजिटेरियस धनु राशि वालों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए जो ऑल लिखा होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे जब भी मैं वीडियो डालूंगी। मैं सजिटेरियस का नहीं डाल पाई थी, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियोज़ में डालती रही हूँ। अभी मैंने होली का, राधा कृष्ण का वीडियो डाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें और अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए आपके सामने कार्ड को मिक्स करूंगी। पहले मैं इस पर गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, रास्ता दिखाइए। जो सजिटेरियस हैं, धनु राशि वाले, उनके जीवन में अगले 1 महीने में क्या चल रहा है। धनु राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी धनु राशि वालों खुद की एनर्जी क्या है इस समय, इस अगले 1 महीने में एनर्जी क्या रही, अभी क्या एनर्जी है और आगे आने वाले समय में 1 महीने में एनर्जी क्या रहेगी। इस पर गाइड एंजल्स गाइडेंस दीजिए, बताइए सजिटेरियस धनु राशि की एनर्जी लव लाइफ पार्टनरशिप में। धनु राशि की एनर्जी पार्टनरशिप लव लाइफ में। धनु राशि की एनर्जी लव लाइफ में, पार्टनरशिप में। धनु राशि की एनर्जी लव लाइफ में, पार्टनरशिप में क्या चल रही है। धनु राशि वालों की एनर्जी लव लाइफ में, पार्टनरशिप में क्या चल रही है। तो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपने थोड़ा अपने को इमोशनल बहुत सी बातों से, क्योंकि आप थक गए हैं, चाहे यहाँ पे बहुत तरह के मामले आपकी ज़िंदगी में दिख रहे हैं जिसके बारे में भी क्लियर करूँगी मैं। और लेकिन ये मार्च महीना ऐसा जाने वाला है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी सब में आपको मेंटली बहुत ही हरासमेंट मिली है, आप परेशान रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप के मामले में अब आप क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। और ये किंग ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि या तो आप चाहते हैं कि भाई अभी किसी अफेयर दुनियादारी में नहीं रहना है, किसी एक पर्सन को पकड़ के ढंग से एक पार्टनर ढूंढ के शादी कर लेनी है, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन पेंटिकल क्या दिखाता है, प्रैक्टिकल एनर्जी को दिखाता है, धन को दिखाता है। तो आपका मैं देख रही हूँ यहाँ पे लव रीडिंग, लेकिन टोटली आप अभी मनी मैटर के बारे में, कैरियर के बारे में आप ये सोचते दिखाई दे रहे हैं किन किन रास्तों से पैसा आया आपकी ज़िंदगी में, किन किन रास्तों से या किन किन चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में, अपनी ज़िंदगी में, जो रोज़मर्रा में सारी चीज़ें, उसमें क्या क्या आपको सुधार करने की ज़रूरत है, उस पर आप वर्क करना चाहते हैं। आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, लोगों के पीछे भागना छोड़ना चाहते हैं आप। सजिटेरियस ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार भी बहुत सारी बातें आगे पॉजिटिव होने वाली हैं, कुछ निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। ग्रह गोचर का वीडियो भी मैं आपको डालूंगी, लेकिन अभी एनर्जी लेवल पर यहाँ पर जब मैं चेक कर रही हूँ तो आप प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए द सन कार्ड आया है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नई जीवन की शुरुआत हो, जिसमें आप खुश हों, खेलें, घूमें फिरें, गाना सुनें, मस्ती करें, या जो भी आपकी चॉइस है, जिसमें आपको सुकून मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। सेल्फ लव, आप अपने आप के बारे में सोचना चाहते हैं। इसीलिए डिवाइन से द मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिवाइन सब चीज़ें, प्यार मोहब्बत सब एक किनारे बहुत करके देख लिया, अभी मुझे क्या चाहिए,
मुझे मेरी कैपेबिलिटी, मुझे मेरी एनर्जी, मुझे मेरा जो व्यक्तित्व है उसमें जो मेरी क्षमताएं हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको निकाल कर बाहर लाइए। आप वो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सजिटेरियस में ये भी दिख रहा है कि कुछ नए लोगों से अट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है, ऐसी एनर्जी भी है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन की एनर्जी है, ज़्यादा नहीं दिख रही है मुझे। और आप सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी ग्रोथ को, आपके अंदर जो छुपा है उन चीज़ों को, साथ साथ इमोशन को भी कैरी करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अभी आप एस ऑफ कप है, इसका मतलब क्या है? आप अगर किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं तो आप उससे उम्मीद करना छोड़ देंगे। आप बोलेंगे प्यार है तो बस है, अब क्या कर सकते हैं। तो एक अनकंडीशनल कनेक्शन महसूस करते हुए आप उस प्यार की तरफ भागना छोड़ देंगे और आप डिवाइन से सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। आप किसी भी धर्म के हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप ईशा को मानते हैं, आप गुरु नानक को मानते हैं, आप शिव जी को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, तो आप अपने डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं का समर्पण कर रहे हैं सजिटेरियस, ठीक है। और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, लोगों के बीच मिलना उठना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत थक गए आप सारी चीज़ों से। तो ये कुल मिलाकर जो मैंने बताया, बहुत सारे रास्तों से आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं। और रही बात रिश्ते की बात, तो अगर आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी में थे, यानी कि एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ आपका पर्सन था, या आप मैरिड थे या दूसरा पर्सन था, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो फैमिली है ना, ये सोचेंगे कि मुझे इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप उनकी तरफ मूव करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों ही थर्ड पार्टी में थे तो आप दोनों ही मूव करके अपनी अपनी फैमिली की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी चीज़ों को समेट कर मूव करते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी खुद की एनर्जी भी रिलेशनशिप को लेकर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इन आउट की है। कभी आपको लगता है जाना चाहिए उनकी तरफ, कभी नहीं जाना चाहिए, तो कभी गुस्सा आता है तो कभी प्यार आता है। एक स्थिर एनर्जी नहीं है अभी आपकी इस मामले में, इसीलिए आप अपने कैरियर और पैसे की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग अब चाहते हैं कि आपके जीवन में शादी की तरफ आप आगे बढ़ें। अगर आप कई सारे रिश्तों में उतार चढ़ाव देखते हुए थक गए हैं, प्रैक्टिकली अब आप अपने लिए रिश्ते देखेंगे, कई रिश्ते आपके लिए आएंगे भी, और इसमें से बहुत सारे लोगों की शादियां भी फिक्स हो सकती हैं। मार्च महीने में तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक शादी की बातचीत की शुरुआत हो सकती है। और यही कार्ड ये भी दिखाता है, कुछ लोगों के कोर्ट का मामला चल रहा है, शादी वाली ज़िंदगी को लेके कोर्ट का मैटर चल रहा है, जिसमें थोड़ा आप उठापटक देख रहे हैं, इन आउट चल रही है। और अभी ये कंटिन्यू चलता हुआ ही दिखाई दे रहा है मार्च महीने में, क्योंकि एक तरफ तो आप इन आउट कर रहे हैं और एक तरफ आपको लगता है कि नई शुरुआत करनी चाहिए। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। आपका कुछ अच्छे दोस्त आपको राय दे सकते हैं, या हो सकता है मेरा वीडियो आपके सामने आ जाए तो आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, या आप में से कुछ सजिटेरियस, अगर आप किसी को कोई नया अट्रैक्शन कनेक्शन चालू हुआ है, कोई आपका क्रश है, तो वहाँ पर अगर आप प्यार करते हैं तो अपने अंदर एक करज नहीं ला पा रहे हैं कि बोलें कैसे, कहें कैसे, तो आप खुलकर वहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं। शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको। आप चाहते हैं सब कुछ परिपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तब मैं उस तरफ बढ़ूँ, ठीक है। तो यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। अगर कोई गाइड करता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो आपको सुनना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। और ये जो इन आउट की एनर्जी है, इससे बाहर आना होगा आपको। और बहुत सारे लोग कोर्ट का मैटर निपटाने में लगे हैं और कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई हो सकता है नया ऑफ़र आए, कोई पार्टनर मिले, या आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जहां आप सोचें कि हाँ, यहाँ पर एक इन सब चीज़ों से थक गए, दोस्ती का ऑफ़र उसे दे सकते हैं। ये कोई बहुत फिक्स ऑफ़र मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि चलेगा, लॉन्ग टाइम लेकर चलेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, घर बसाएंगे, वैसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। एक दोस्ती की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जब आप थक जाते हैं तो आपको भी एक कंधा चाहिए, एक हाथ चाहिए जो आपको संभाल सके, कोई सोलमेट की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसा आप चाहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की एनर्जी सजिटेरियस आपकी है। अब मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, धनु राशि के जो पार्टनर हैं, 2-3 तरह के पार्टनर होंगे। कुछ लोगों के क्रश हो सकते हैं, कुछ के शादीशुदा पार्टनर हो सकते हैं, कुछ के
एक्स हो सकते हैं, कुछ के नेक्स्ट हो सकते हैं। तो सबके लिए यहाँ पर एक कलेक्टिव एनर्जी है, किसी से मैच करेगी, किसी से नहीं करेगी। अगर आपको सीधे सीधे कोई ज़्यादा समस्या है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जिससे ज़िंदगी में आगे फिर से कोई धोखा ना हो, कोई छल कपट ना हो जाए आपके साथ, कोई नया रिलेशन कुछ गड़बड़ी ना कर जाए। तो एक बार पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, विभा सिंह। व्हाट्सअप नंबर है, कॉल के बजाय आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे 9323135511। आप पर्सनल टैरोट रीडिंग भी करवा सकते हैं। आप अपना ग्रह गोचर व्यवस्था, या आप चाहते हैं कि हाँ आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं इस समय, वो दिखाना चाहते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या आप स्टोन लेना चाहते हैं। देखिए सामने बहुत सारे स्टोन रखे हैं। जैसे मैंने कहा ना सजिटेरियस, तो मैं भी हूँ, तो अभी मनी माइंडेड हो चुके हैं हम अपना कैरियर पहले बनाना चाहते हैं। पायराइट धारण किया हुआ है, यहाँ पे देखिए रोज़ कोट है, यहाँ पर ग्रीन एवेंचर्स है। आपके हेल्थ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये देखिए एमेथिस्ट है। एनर्जी को क्लियर रखना है तो ये क्लियर क्वार्ट्ज हैं। ये आपका सजिटेरियस का स्टोन है, सिट्रिन, ठीक है। तो सब तरह के स्टोन्स हैं और ये सच में वर्क करते हैं। तो आप अगर पर्सनल ज़िंदगी में परेशान ऐसे मूव कर रहे हैं, इन आउट कर रहे हैं, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज भी रिलेशनशिप के लिए पहन सकते हैं। अपने काम काज कैरियर में सुधार चाहते हैं, सिट्रिन पहन सकते हैं। तो चलिए नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। नंबर नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्ड को मिक्स करूंगी और देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। सजिटेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जी है? सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए? चीटिंग, सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। सजिटेरियस के पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, आपको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं वो आपको सोलमेट समझते हैं, लेकिन इसमें मैं सबके लिए नहीं कहूँगी। कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो मुझे ये भी संकेत देते हैं कि हर कोई सोलमेट नहीं समझ रहा है, आपके साथ चीटिंग भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं 2-3-4 कार्ड्स देखूँगी, ठीक है। तो जो कनेक्टेड हैं, जो प्रेम करते हैं, ठीक है, उसमें मुझे लग रहा है 70% सजिटेरियस आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पर एज गैप दिखाई दे रहा है, या आपका बहुत पुराना पार्टनर हो सकता है जो लौट कर वापस आ सकता है, आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपको ऑफर दे सकता है। लेकिन शायद ये चले गए थे, थोड़े टाइम बीच में सेपरेशन रहा हो। अब इनको क्या है, डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। द हर्मिट कार्ड आया है। इनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, या कोई और सिचुएशन हो जहाँ पर इनको होता नहीं, बहुत उठापटक देखी है इन्होंने, या इस समय उठापटक देख रहे हैं। तो ये खुद को लाइट दिखा रहे हैं, अपनी आत्मा में देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी आत्मा में आप दिखाई दे रहे हैं उनको। तो इनको समझ में आ रहा है आपका प्यार, ठीक है। तो आपके जो इस तरह के पार्टनर हैं वो आपसे यूनियन चाहते हैं। कुछ सजिटेरियस के पार्टनर जो हैं वो वापस आकर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ परमानेंट ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं, शादी, बच्चे, परमानेंट सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों का हस्बैंड वाइफ ही है, सेपरेशन हो गया था, तो उनको थोड़ा समझ में आ गया है अभी कि यही मेरा ठिकाना है, और आप दोनों का दोबारा से यूनियन हो रहा है। आपके साथ यूनियन करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पार्टनर ऐसे मिले हैं जो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ पार्टनर हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मुझे चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ किया जा रहा है, ठीक है। ये मुझे 20% दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो 20% है वही काफ़ी है। उसमें से किसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी मुझे नहीं पता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। और कुछ आप जानना चाहेंगे तो ये खुलकर बोलने की बात ही नहीं करेंगे ना। तो ये आपको खोना चाहते हैं और ना ये आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं। ये चुप बैठ गए हैं, बिल्कुल आपसे बात भी नहीं कर रहे ठीक से ढंग से। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक ही मार रखा हो, या ब्लॉक जैसी स्थिति बना रखी हो, आपसे बात ना कर रहे हो, ठीक है। शूटिंग दिखाए। और देखिए अब आ गए हम जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी को बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। अभी भी वो थर्ड पार्टी को और आपको लेकर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है उन्होंने एक तरफ बहुत ज़्यादा कर लिया, अब शायद उनको आपके लिए करना चाहिए। ऐसी यहाँ पे इंटेंशन इनकी
साथ आ रही है। तो ये जो चीटिंग का कार्ड आया है इसको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है किस तरह की चीटिंग कर रहा है आपके साथ। ये जो पर्सन है ये किस तरह की चीटिंग आपके साथ कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, किस तरह की चीटिंग कर रहे हैं। इनके दिल में किसी के लिए थोड़ा इमोशन हो सकता है, किसी से अट्रैक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर भी इन आउट करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसी के साथ हो सकता है अपना मन ठीक रखने के लिए घूमना फिरना, मिलना, मूवी देखना, एंजॉय करना, पार्टी करना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो वो सब चीज़ें आपसे छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीटिंग वाला मैटर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही मामला बदल भी सकता है। ये आपसे क्या छुपाते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, दबा कर रखा है, ना छोड़ पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे हैं, और ना बोलना है कुछ भी। सजिटेरियस के ये पार्टनर क्या छुपा रहे हैं, सजिटेरियस के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं, सजिटेरियस के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। ये देखिए थर्ड पार्टी जो दूसरी है उसके साथ भी इन आउट चल रहा है। इनको लगता है आपके साथ रिश्ता मजबूत है, आने वाला वक्त आपके साथ इनको कनेक्ट करेगा, इसीलिए ना तो आपको छोड़ रहे हैं और ना खुलकर कुछ बोल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो अभी जरा मैं देख लेती हूँ भाई सजिटेरियस, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये देखिए थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी क्लियर करूँगी कि आपके पार्टनर पीछा कर रहे हैं या वो पर्सन, या आपके पार्टनर पीछा कर रहे हैं या वो पर्सन पीछा कर रहा है। वो पार्टनर यहाँ से निकलना चाहता है। आपकी जो थर्ड पार्टी है उसको बहुत स्टक महसूस हो रहा है, लग रहा है कि मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल है, प्रॉब्लम है। तो वो इन झमेलों से निकलना चाहता है। आपके पार्टनर लोगों से मिल के लोगों से बात करके, उनके दोस्तों मित्रों से मैटर को अभी भी सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, और ये देखिए अभी भी पीछे लगे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ मनी क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है आपके साथ। तो अगर इन्होंने गड़बड़ किया है, जो भी है, अगर ये पहले से थर्ड पार्टी में थे, आपकी ज़िंदगी में आए तो बात अलग है। नहीं, अगर आपके पास रहने के बाद ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो ये दिन तो इनको देखना ही था। ठीक है, चलिए ये कार्ड निकला था, मैंने क्लियर किया, आगे मैं और निकालूंगी। थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए फिर से इनका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने शायद इनके बारे में कोई खबर निकाल ली है, ऑनलाइन कोई पता किया है, कुछ किया है, तो इनको लगता है सब टूट गया, बिखर गया, ख़राब हो गया। वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको भी लग रहा है अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। थर्ड पार्टी इनसे कह रही तुम भी एक नई शुरुआत करो, मैं भी निकलता हूँ, मैं भी एक नई शुरुआत करता हूँ। तो थर्ड पार्टी में भी ये मामला इनको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आपके लिए निकालूंगी। चलिए देख लेती हूँ जो लोग अभी नए नए क्रश में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, आपके क्रश के पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पर क्रश तो है, लेकिन ये जो क्रश हैं ये भी बड़ी टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। रात भर इनको नींद नहीं आ रही है, सोच रहे हैं पता नहीं क्या क्या। आपके क्रश की एनर्जी, कहीं कहीं लगता है कि ये सोलमेट तो महसूस करते हैं आपको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, मिलके खुशी होती है, लेकिन फिर भी लगता है कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो अभी ये देखती हूँ कि भाई यहाँ पर ये डेथ कार्ड क्यों आया है, इतनी टेंशन क्यों क्रश की ज़िंदगी में, ये डेथ कार्ड क्यों आया है आपके लिए। ये दो जगह पर जगल कर रहे हैं और इसीलिए ये क्रश, आप उनका क्रश होने के बाद भी हो सकता है इनकी शादी कहीं पक्की हो रही हो, या वो दूसरे पार्टनर को हटाकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस दो तरह की सिचुएशन है यहाँ पर ये दोनों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सिचुएशन का अंत करेंगे ये। डिवाइन गाइड कीजिए जो धनु राशि वाले हैं उनको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में। आप किसी का पीछा नहीं करना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस, आप धन की तरफ ध्यान दीजिए, पैसे की तरफ ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव में आइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। कोई शादी का ऑफर है उस तरफ जाइए, और अगर कोई सच में प्यार करेगा तो वो आपकी तरफ आएगा। जो आपका असली सोलमेट होगा, आपका असली ट्विन फ्लेम होगा, आपका पार्टनर होगा, वो आपसे कनेक्ट होगा।
इसलिए आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए इन बातों को। डिवाइन गाइडेंस है ये आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे सजिटेरियस आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस अगले 1 महीने में। हेल्थ में देखिए क्या हो सकता है कि थोड़ा सा दिमाग गर्म हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आपको उस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि सजिटेरियस इस पूरे महीने में ग्रह गोचर के अनुसार भी और यहाँ कार्ड भी दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है। तो देखिए मूव करिए, अपने को मजबूत बनाइए, लेकिन ईगो में मत आइए, जबान को कड़वा मत करिए। इस ईगो से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये ईगो आपके अंदर सेहत पे भी फर्क डाल सकता है। देखिए आप अभी अपने हेल्थ पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हेल्थ में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं दिख रही हैं। थोड़ी बहुत समस्या है, बाल को लेकर, आँखों को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा आप अपने को संभाल कर रखना चाहते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ छुटपुट सा खांसी जुकाम बुखार इधर उधर वायरल, यही सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई बहुत बड़ी समस्या हेल्थ में नहीं दिख रही है। फाइनेंस सेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सजिटेरियस फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? पैसे के मामले में देखिए धनुराशि वालों ठीक ठाक तो है, लेकिन उसके बाद भी आप जिन चीज़ों का पीछा कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी क्राइसिस और मुसीबतें दिखाई दे रही हैं। फाइनेंस के मामले में शुरुआती दिनों में थोड़ी दिक्कत है, आगे मार्च में कैसा रहेगा पैसे का मामला। किन्हीं चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पैसे के मामले आपने धोखा खाया था, तो अब आप थोड़ा जमकर खड़े हैं, किसी पर विश्वास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले से थोड़ा मजबूत स्थिति में आप आएंगे दूसरा हफ्ता लगते ही। सजिटेरियस फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? सजिटेरियस फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए आप इमोशनल कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्या है थोड़ा और क्लियर करूंगी मैं अभी। पैसे के मामले में साथ 2 तरफ इन्वेस्ट करने का मामला है या 2 काम है। सजिटेरियस फाइनेंस का मैटर देखिए, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप 2 तरफ से उलझे हुए हैं तो आपको एक ऑप्शन चुनना चाहिए, कोई एक तरफ जाना चाहिए। एक ऑप्शन बंद करना चाहते हैं जहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, एक तरफ आप ज़्यादा एफर्ट्स करना चाहते हैं। ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? अंत ही आरंभ है। यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आया है? हो सकता है मनी मैटर के मामले में कहीं पर आपको धोखा हो जाए। ये महीने के लास्ट तक मुझे दिखाई दे रहा है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसे के मामले में अगर आप कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूजन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाना है, तो आप मुझे पर्सनल में 1-2 कार्ड भी दिखा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी दिखा सकते हैं। 200 पर क्वेश्चन मेरी फीस है। इसमें अगर फुल रीडिंग होती है तो अलग रहता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन दिखना होता है, एक क्वेश्चन में मैं 6 कार्ड निकालती हूँ, तो यहाँ पर 200 मेरी फ़ीस है। आप दिखा सकते हैं। अगर एक कन्फ्यूज़न आता है, आपको किसी धोखे का डर है और धोखा यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आपको फाइनेंस के मामले में सजिटेरियस आपको फाइनेंस के मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर धोखा, कन्फ्यूज़न, प्रॉब्लम्स मंथ के लास्ट तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये धोखा क्या हो सकता है, एक बार थोड़ा ये भी क्लियर करती हूँ। किस तरह का धोखा हो सकता है? किसी से लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, नेगेटिविटी हो सकती है, हो सकता है कुछ मनी मैटर को लेकर, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है, सजग रहना है। गुस्सा अपना कम रखिए, जैसा मैंने कहा था, क्रोध को बचा कर रखिए। कोई काम बन रहा हो, वहाँ पर नेगेटिविटी आपको दिख रही है तो भी आप संभाल कर चलिए। पर तीनों कार्ड बड़े खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, तो सब अच्छा जाएगा, लेकिन मंथ लास्ट में कुछ समस्याएँ आपके साथ आ सकती हैं। जो वीडियोस में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं सजिटेरियस की, ये होगा वो होगा, बड़ा अच्छा होगा, तो भाई आप ज़रा ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर आया है ये भी होगा, क्योंकि मेरी रीडिंग कभी गलत जाती नहीं है। चलिए बाकी कैरियर के बारे में देखते हैं। सजिटेरियस अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है कैरियर के मामले में? देखिए आप संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी से वाद विवाद हो जाए, संभाल कर चलिए। लेकिन कैरियर में आगे आप बढ़ रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनका कैरियर 2 जगह पर बैलेंस करके आप अपना बिजनेस और काम जमा कर काम अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च महीने में बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी, लेकिन कुछ मैटर ऐसा है जिसमें आप रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहले आपको अपनी पर्सनालिटी से निगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, फिर अपने कैरियर की तरफ बढ़ना होगा। जो कोई बिजनेस में है उनकी एनर्जी
कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वो भी इस महीने में चलता दिखाई दे रहा है। क्या इस कोर्ट कचहरी के मैटर में आपकी जीत हो रही है? अभी मैटर चलता ही रहेगा, इस महीने में कुछ फाइनल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक्शन लेंगे, कहीं से मूव करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मुझे कैरियर के मामले में। चलिए अब मैं देखूंगी जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनकी क्या एनर्जी है। देखिए मनी मैटर के मामले में कुछ आप सेविंग करना चाहते हैं, काम करके करना चाहते हैं, तो उसकी बहुत सारी प्लानिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में सजिटेरियस, तो कैसी रहेगी एनर्जी महीने भर में? आप दो जगह पर, जैसे पिछले में भी आया था बिजनेस वाले में भी, वैसे सजिटेरियस अगर आप क्रिएटिव पर्सन है तो भी आप दो जगह पर जगल करके काम करते हुए, बैलेंस बनाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए सजिटेरियस ये महीना। जस्टिस कार्ड आया है, तो आपको अगर लंबे समय से कुछ संघर्ष प्रॉब्लम चल रहा था तो न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पक्ष में आ रही हैं चीज़ें, काम अच्छा जाएगा आपका। सजिटेरियस क्रिएटिव फील्ड वाले कैसा जाएगा? कहीं कहीं पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें काम आपकी तरफ आए, लेकिन आप ही अपने आप में गुम हैं, अपने में खोए हुए हैं, तो आप उसकी तरफ ध्यान न दें। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हाथ खोलिए, आगे बढ़ाइए, जो अच्छा आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए इसी मंथ में आपको कोई बड़ा ऑफर मिलते हुए, कुछ अच्छा पैसा मिलते हुए, कुछ काम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्रिएटिव लोगों के लिए तो ये महीना अच्छा मुझे दिख रहा है। एग्रीकल्चर से, लैंड से रिलेटेड अगर कोई काम है आपका, तो आप बड़ी जिम्मेदारी निभाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत नेगेटिव लोग आसपास हैं, लेकिन आप अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपका कैरियर काम अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रोध से थोड़ा बचकर चलना है। अथॉरिटी रखने वाले आप पर्सन हैं, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है, लेकिन थोड़ा संभाल कर अपने वर्क प्लेस पर आपको चलना होगा कैरियर में। पेज ऑफ सॉर्ट्स, अगर आप सजिटेरियस हैं और ऑनलाइन अगर आपका कोई काम चलता है तो ऑनलाइन मामले में आप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर के मामले में आपको थोड़ा अपना पैसा सेव करके चलने की ज़रूरत है कैरियर में। आप अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कैरियर में ग्रोथ करके पैसे को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ठीक दिखाई दे रहा है। अब मैं देखूंगी जो लोग किसी स्पिरिचुअल वर्क में हैं मेरी तरह, ऑनलाइन किसी कहीं के गुरु हैं, कहीं पर पढ़ाते हैं, टीचर हैं, गुरु से रिलेटेड जिनका वर्क है। देखिए कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी धन की स्थिति, आपके काम की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। ऑनलाइन अगर आपका कोई वर्क है तो उसमें आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए नए रास्ते बनेंगे आपके लिए मार्च में। चीटिंग की भी संभावना है, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है कोई काम आपको ऐसा हो जहां से आपको समझ में ना आए और आप मूव कर लें वहां से। सजिटेरियस जितने भी लोग हैं, किसी भी फील्ड के हैं, यहाँ पर दो तरह से जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दो काम एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अपना काम भी कर रहे हो, दूसरा काम भी कर रहे हो। पिछले समय में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, अब आप बराबर स्थिति में आकर खड़े हुए हैं, लेकिन मन में कुछ डर और भय है। तो आपने एक बाउंड्री लाइन बना रखी है। ग्रोथ तो करना चाहते हैं, लेकिन बाउंड्री के साथ। तो आप बहुत सतर्कता के साथ, एक मन में डर है इसलिए सतर्क होकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छी नई चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी इस महीने में वर्क प्लेस में। चलिए अब यस और नो का कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम हिडन फीलिंग की तरफ जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, डिवाइन का ध्यान कीजिए, प्रश्न को मन में दोहराइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डिवाइन यस या नो में उत्तर दीजिए। जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, उनको उत्तर दीजिए। यस, ठीक है। यहाँ पर भी विक्ट्री कार्ड आया, यहाँ पर भी एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है, तो इसको हम यस मानेंगे। चलिए आपको उत्तर मिल गया होगा। आप इस डेक को मैं एक तरफ किनारे रखती हूँ। अब आपके लिए हम आगे बढ़ते हैं।
जो हमारे लव रीडिंग वाले हैं उनका फिर से स्वागत है। हिडन फीलिंग, योर पर्सन। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सजिटेरियस, देखिए कई तरह की एनर्जी यहाँ पर आ सकती है कि जैसे मैंने कहा था कुछ लोग का क्रश है, कुछ का एक्स है, कुछ का नेक्स्ट है, कुछ के लिए शादी का मैटर है। तो अलग अलग तरह की आएगी, जिसका जिससे मैच हो उसको आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। उनको लगता है जो सेपरेशन आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ईगो और गुस्से की वजह से हो रही हैं, कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो होती है वो तभी एक अच्छी खूबसूरत बनी रहती है प्यार में, जब अंडरस्टैंडिंग हो दोनों लोगों में। उनको लगता है कि आप दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी क्या गलती है, लेकिन मैं सॉरी बोल रहा हूँ इस टाइम पर। इस बार ईगो में मत रहो, मुझे एक्सेप्ट कर लो। कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ या करती हूँ। आई लव यू सो मच, आई कांट फॉरगेट द पेन गिफ्ट्स बाय यू। जो तुम्हारी तरफ से मुझे दर्द मिला है, तकलीफ़ें मिली हैं, उसको मैं नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ। ये महसूस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहना चाहते हैं कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। मैं किसी को थोड़ा बहुत पसंद करने लग गया हूँ। जो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा मैटर है। आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इन जस्ट आउटकम। इनका कहना है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूँ और जो मैं गुस्सा करता हूँ वो सिर्फ मेरा आउटकम है। मतलब जब मैं तुम्हें पकड़ के रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ। वो कहता है कि मैं हमेशा कुछ एक सीक्रेट, कुछ चीज़ें छुपाता हूँ तुमसे। नाउ यू नो मैनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। मैं बहुत कुछ तुम्हें बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं भी बताता हूँ। कह रहे आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं आपके लिए लॉयल नहीं हूँ। कभी कभी इधर उधर चला जाता हूँ, गलतियाँ होती हैं, खुद से कह रहे हैं। लास्ट, ट्रू एंड लव आर टू पिलर्स। कह रहे हैं कि ट्रस्ट, जो ट्रस्ट होता है और प्यार होता है, दोनों के रिलेशनशिप के पिलर एक खंभे होते हैं, और शायद मैंने दोनों ही खो दिया है। चलिए, आपको बहुत सारी गाइडेंस इसमें मिली होगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और देखूंगी आपके लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए। तुम्हारे साथ प्यारा सा परिवार बनाना चाहता हूँ। ये तो उनका है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ ऑप्शन की तरह हो। ये है जो चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉन्ग है, मुझसे जो प्यार किया तुमने तो क्या पाओगे, वक्त की आंधी में बिखर जाओगे। समझा रहे हैं कि भाई अलग हो जाते हैं। तुम मेरा रूहानी आत्म कनेक्शन हो। इनको कनेक्शन भी महसूस होता है आपसे। रीयूनियन चाहता हूँ। ये जैसा भी रीयूनियन का कार्ड आया था, शादी का कार्ड आया था, तो कुछ पार्टनर हैं जो आपसे रीयूनियन चाहते हैं। हार्ट चक्रा कनेक्शन ट्विन फ्लेम। कुछ लोग इसमें जो वीडियो देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो आपको थोड़ा हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए इन दिनों में। अपने पार्टनर को एनर्जी दीजिए। तो जो लोग ट्विन फ्लेम है, हार्ट चक्रा से कनेक्टेड हों और उनको अपनी आत्मा से, दिल से आप कनेक्टेड महसूस हुए होते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो, कहीं पर भी हो। अगर आप इनर वर्क करेंगे, अपने को जागृत करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब एक ट्विन यानी कि एक फेमिनिन एनर्जी यानी डीएफ जो है,
वो अपने को डिटैच पूरी तरह कर देती है, तभी उठा पटक चालू होती है एक डीएफ की ज़िंदगी में, डीएम की ज़िंदगी में। जब डीएफ डिटैचमेंट करती है, मतलब आपके अंदर ही आपके डीएम, आप ऐसा सोचते हैं वो जाए कुछ भी करें, कुछ भी चल रहा है, आपको इतना फर्क, कोई क्रेविंग नहीं रह जाती है आपके अंदर। तब वहाँ पर जो आपके डिवाइन मस्कुलिन है, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, उनकी ज़िंदगी में उठापटक आती है, थर्ड पार्टियाँ अलग होती हैं, मतलब सारे दिन उनको देखने पड़ती हैं, और फिर उसके बाद वो आपकी तरफ मूव करते हैं, तब होता है यूनियन। ये रिश्ता कार्मिक कनेक्शन जैसा है। ये तो टाइम पास वाले लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा आपका प्यार। अलग अलग एनर्जी तो आएगी भाई, सजिटेरियस भी तो लाखों करोड़ों लोग होंगे। मैं स्टक हूँ, हेल्प करो मेरी। ये आपके ट्विंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो बहुत जकड़े हुए हैं, फंसे हुए, आपकी हेल्प चाहते हैं। आप डायरेक्टली तो हेल्प नहीं कर सकते फिजिकली, वो आपकी सुनेंगे भी नहीं। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझसे गाइडेंस मेरे नंबर पर आकर ले सकते हैं। सच सामने आएगा, इंतज़ार करो, कहना चाहते हैं। उनको एनर्जी कैसे देनी है, उनको स्टक एनर्जी से निकालना कैसे है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ नया देगा ये बदलाव। वही मैंने कहा ना कि उठापटक मचेगी उनकी ज़िंदगी में। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी शुरू में आया था कि इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद वो आपके बारे में अब जानना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। आपकी कीमत समझ में आ रही है उनको। प्यार को भुलाकर मेरे साथ नई शुरुआत करो, नहीं पास्ट को बुलाकर मेरे साथ नई शुरुआत करो। ये कोई नया पर्सन किसी की ज़िंदगी में आ सकता है, क्रश हो सकते हैं। एक ये जो मैंने कहा था, एक पार्टनर ऐसा चाहिए जिसको, जो कंधा दे सके, जो आपका हाथ पकड़ के साथ दे सके। बहुत बार होता है कि आप ट्विन फ्लेम ज़िंदगी में है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सोलमेट लाया जाता है, वो आपका मैरिज पार्टनर होता है। हमेशा ट्विन फ्लेम से शादी नहीं होती। आपका अपने आप से यूनियन, आपका अपने आप का ग्रोथ करना, आपका अपने आप को समझना ट्विन फ्लेम होता है, ना कि शादी करना। ठीक है, तो कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी में इस तरह का आ सकता है। लास्ट और मैसेज देखती हूँ, तुमसे दिल की बात करना चाहता हूँ। ये तो इसमें से कोई भी हो सकता है, जितने पार्टनर्स हैं। तो चलिए सजिटेरियस, आपको ये रीडिंग टोटली कैसी लगी, गाइडेंस कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है। और मैंने जो होली का सॉन्ग डाला है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसको ज़रूर देखिए। बड़ा प्यारा वीडियो भी बना है, गाना भी बहुत अच्छा है। मैंने गाना लिखा है, वीडियो मैंने क्रिएट किया है, तो आप अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। होली का विश करने के लिए भी आप वो वीडियो लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिच बढ़ेगी मेरे चैनल की। और अभय ज्ञान प्रोडक्शन को अपना प्यार देते रहिए। और जैसा मैंने कहा कि पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर एक बार फिर से नोट कर सकते हैं, 9323135511। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए। और मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।